अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ना जब हम सुबह उठे तो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से मौसम था। और मौसम ये देखे मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ। माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम था आज सुबह हम जब उठे। एक्चुअली हम थोड़ी लेट उठे थे क्योंकि संडे था। तो फिर जब हम ऊपर को गए, बाहर निकले तो हमने देखा वाह माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो हमें देर हो गई थी उठने में सुबह, क्योंकि संडे था और संडे को अक्सर ही हम लोग लेट उठते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हलवा पूरी खाई जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा हलवा पूरी लेने के लिए, जहाँ से हम लोग खाते हैं। तो वहाँ पे वही हो गई थी फिनिश, क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की। और जब ये गए वहाँ पर तो इन्होंने वहीं से ही मुझे फ़ोन कर दिया कि जी हलवा पूरी तो ख़त्म हो गई है। तो फिर मैं बड़ी बच्चों को पता था कि हलवा पूरी आ रही है और हलवा पूरी फिर नहीं मिली। तो फिर दिल ख़राब हो गया। फिर ये लोग कहने लगे कि मम्मा हमने तो हलवा पूरी खानी थी। मैंने कहा चलो अंडे पराठे खा लो, लेकिन ये नहीं माने। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बना लूँ हलवा पूरी। और हलवा पूरी बनाने को जो जहन में आया वो इस तरह से, क्योंकि मैंने रात को ना चने भिगो दिए थे। और मैंने तो चने इसलिए भिगोए थे क्योंकि मैंने मुर्ग चने बनाने थे। लेकिन पता नहीं कैसे चेंज हो गया। और फिर मैंने सोचा चलो यार आज हलवा पूरी नहीं, मैंने सोचा चलो यार मैं छोले भटूरे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं छोले भटूरे बना रही थी, और लेकिन मैंने हलवा भी बना लिया था साथ में, क्योंकि तैयब ने हलवे से ही खाना था। तो मैंने सोचा चलो हलवा बना लेती हूँ, वो आज भी खाता है, मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद आता है उससे खाना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल सा हलवा बनाया था, क्योंकि बस सुबह नाश्ते में ही चलना था। उसके बाद तो फिर किसी ने देखना भी नहीं था हलवे को। तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच 5 चम्मच घी के ले लिए थे। उसके बाद में उसमें 3 चम्मच सूजी के डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद में फिर उसमें पानी डाल दिया था, जर्दे का रंग डाल दिया था, चीनी डाल के, तो इलायची डाल के उसको बस मैंने पका लिया था अच्छे से, और वो बन गया था तैयार। और यहाँ पे मैं बना रही थी चनों के लिए मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और यहाँ पे कुटी मिर्चें डाल दी थी, और नमक मिर्ची हल्दी, और थोड़ा सा कौरमे का मसाला डाल दूँगी ना मैं इसमें। और बस मैं इसको अच्छे से भून लूँगी फिर ये सब कुछ डालने के बाद में। और जब ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें दही डाल के भी भून लूँगी। और चने जो थे वो मैंने रख दिए थे सुबह उठते साथ ही पकने के लिए, तो वो मेरे डन हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो रख दिए थे। और जब वो पक गए थे, डन हो गए थे, तो फिर मैंने उनको आधा आधा कर लिया था। और हाँ, मैंने उसमें ये मसाला भी डाला था, ये धनिया, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा था, ये भी मैंने उसमें शामिल किया था। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इससे। तो दही डालने से पहले मैंने ये डाल के इसको भी अच्छे से भून लिया था, और फिर पानी डाल के मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा भूनती रही थी। तो यहाँ पे देखें मेरे जब मेरे चने जो हैं वो बिल्कुल डन हो गए थे, तो फिर मैंने उसमें से आधे चने निकाल लिए थे, ये देखें इस तरह से। और आधे चनों में मैंने हल्दी और आलू डाल के तो मैंने उसको अच्छे से मैश कर लिया था। जब आलू गल गए थे तो उसके बाद में चने उसका मसाला भूनने के बाद में फिर मैंने उसमें ये वाले चने डाले थे साबित जो निकाल लिए थे, और दूसरे वाले जो मैंने घोटे हुए थे आलू के साथ में मैंने वो भी डाल दिए थे। और बस फिर मैं इसको छोड़ दूँगी दम पे। और जब ये अच्छे से कि बन जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर गरम मसाला और मिर्चें डाल दूँगी, कटी हुई हरी मिर्चें। आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, मैं अक्सर पुदीना भी डालती हूँ, मगर अभी बाहर बारिश भी हो रही थी, और मेरे हस्बैंड पहले ही बेचारे भीग के आए थे हलवा पूरी का मालूम करके, तो फिर मैंने उनको भेजा नहीं बाहर, मैंने कहा चलें रहने दें। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आटा गूँध के जो था पूरी का भटूरे का पहले ही रख दिया था, और वो काफ़ी अच्छा कि हो गया था। तो फिर मैंने उसकी थोड़ी सी पिटाई की। पिटाई करने के बाद में मैंने उसको ऑयल लगा के तो मैंने उसको साइड पर रख दिया, और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी भटूरे। और मैंने ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं रखा था इसको, बिल्कुल अर्जेंट ही गूँधा था, और इसको तकरीबन 1-1.5 घंटा रख देती तो ये बहुत ही मज़े के बनते। अभी भी बहुत मज़े के बने थे, लेकिन थोड़े से ना सख्त से थे, सख्त नहीं थे, थोड़े से मैं मोटे मोटे से बना रही थी, क्योंकि ना वो मैंने आटे को रखा नहीं था, तो वो इतना ज़्यादा कि हुआ नहीं था।
जैसे हो जाता है ना रखा हुआ हो आटा, तो वो ज़रा फूल जाता है, इसलिए फूला नहीं था, तो मैं थोड़े से मोटे मोटे से बना रही थी ये, लेकिन बहुत ही अच्छे बन रहे थे। और एंड के जो मैंने 3-4 बनाए वो तो बहुत ही मज़े के बने थे, क्योंकि आटे को और थोड़ा टाइम मिल गया था और मैं अपने मतलब के चने वगैरह बनाने लग गई थी। लेकिन जब मैंने हलवा बनाया था तो सबसे पहले मैंने ये 2 बना के तेवर वहाज को चखा दिए थे, क्योंकि ना उनको बहुत भूख लग रही थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उन दोनों को सबसे पहले बना दिए थे और फिर मैंने ये मतलब कि आटा जो था उसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो फिर जो मैंने बाद में बनाए वो बहुत ही आला तरीन बने थे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लोगों को अगर और किसी चीज़ की डिटेल में रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उसकी डिटेल में रेसिपी भी दे दूँगी। और मौसम के लिहाज से जो हमने आज नाश्ता किया था वो तो ऑसम था। तो आप लोग भी चाहें तो मतलब किसी दिन आपको भी ऐसे ही लग सकता है, जिस दिन मतलब आपको लगे कि हाँ जी आज मौसम का सुबह ख़राब होने वाला है, तो आप भी रात को चने भिगो के रख दें। और हमारा तो मतलब ऐसे ही बन गया, क्योंकि मुझे तो कुछ मतलब इल्म ही नहीं था कि बनना है कि नहीं, और वो बन गया ऐसे ही मतलब इंजॉय में, मज़े में। तो फिर बाद में जब हमने खाए तो हमने बोला वाह, मौसम के लिहाज से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो खैर यहाँ पे हम नाश्ता एंजॉय कर रहे थे अचार के साथ में, चाय के साथ में। आप भी हमारे साथ करें और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।